जय श्री राम, जय बजरंगबली। नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। इन दिनों में हम यदि माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो माता रानी हमारी समस्त मनोकामना ज़रूर पूर्ण करती हैं। इन दिनों में हम भगवान श्री राम को और हनुमान जी को भी मना सकते हैं। इन दिनों में माता रानी ज़रूर हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, प्रभु श्री राम हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं। आप राम नाम ज़रूर लिखें। अगर आपने कभी राम नाम नहीं लिखा है तो आप संकल्प लीजिए और आप संकल्प लेकर आप राम नाम लिख सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सवा लाख और 1.5 लाख, 2 लाख जो है मनोकामना के साथ, संकल्प के साथ राम नाम लिखते हैं और उनकी मनोकामना 100% पूर्ण हुई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो का जो अनुभव है वो है विनीता जी का। विनीता जी है राजस्थान से, तो राजस्थान कोटा से हैं। उनका ये जो अनुभव है बहुत ही प्यारा-सा अनुभव है। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनकी कोरोना काल से ही नौकरी चली गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें, क्या ना करें? तो ऐसा ही कुछ अनुभव विनीता जी के साथ हुआ। तो उनका जो अनुभव है उसमें ये बताती हैं कि वो भी जॉब करती थीं और उनके पति भी जॉब करते थे। लेकिन कोरोना काल में ही ऐसा हुआ कि उनकी जॉब छूट गई और पति की तो जॉब थी लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी जिसकी वज़ह से घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 5 साल का। तो जिस वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्कूल की फीस और भी घर के बहुत खर्चे होते हैं। वो परेशान हो चुकी थी, उन्हें किसी ने बताया कि राम नाम लिखना चाहिए, राम नाम लिखने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो उन्होंने संकल्प लेकर राम नाम लिखना शुरू किया। तो उनके सवा लाख राम नाम संकल्प उन्होंने लिया और ये राम नाम लिखने से सवा लाख संकल्प लेकर उन्होंने किया। तो ये जो सवा लाख संकल्प था वो 1 दिन में पूर्ण नहीं किया उन्होंने, उन्हें कम से कम 4 से 5 दिनों में पूर्ण किया। तो ये जब उन्होंने सवा लाख संकल्प कर लिया, उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो मुझे 15 से 20 दिन लगे और मेरी जॉब लग गई। जो मेरी जॉब छूट गई थी, वहीं से अचानक से कॉल आया। मेरे मन में ऐसा था ही नहीं कि वहाँ से कॉल आएगा। मेरा मन में ये था कि मेरी फिर से जॉब कहीं न कहीं लग जाए जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ। और फिर उनकी जब दोबारा वहीं से कॉल आई और उनकी जॉब लग गई, तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, प्रभु श्री राम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसी कार्य सिद्धि के साथ उन्होंने ये चीज़ संकल्प लिया कि मैं सभी को ज़रूर बताऊँगी इस चीज़ के बारे में ताकि लोग जानें इस बारे में और राम नाम लिख सकें। तो अगर आप भी राम नाम लिखना चाहते हैं सवा लाख बार, तो इस चीज़ का संकल्प आप ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना मेरे जो है चैनल पे डला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है और उस प्रकार से आप संकल्प लेकर लिख सकते हैं। आप लेखन भी कर सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला ऐसे करके आप 5 से 7 दिनों में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में 1.5 लाख का जो संकल्प है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो आपकी मनोकामना प्रभु श्री राम, हनुमान जी ज़रूर पूर्ण करें, ये हम सबकी मनोकामना है। तो इस बारे में आप कभी भी मन में ये संशय ना लाएँ कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। हमेशा ये सोचें कि हमारी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। तो आपको यदि कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएँ होती हैं कि हमारा ये सपना पूरा हो जाए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ राम नाम लेखन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप अपना जो भी कार्य है वो करते रहिए, क्योंकि मेहनत जब आप करते हैं ना, तो सफलता तो आपको मिलती है, लेकिन जो एक प्रभु का जो कहते हैं ना आशीर्वाद, जब आपको प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है तो आपका वो काम 100% पूर्ण होता है और बिना किसी रुकावट के पूर्ण होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता है, ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये वही अनुभव है जो लोगों को अनुभव हुए हैं। आपके साथ भी ज़रूर ये अनुभव होगा। आप एक बार सवा लाख जाप तो करके देखिए। आप राम नाम लिखना तो शुरू कीजिए। हम ये तो नहीं कहते कि किसी को आप पैसे दीजिए या आपको कुछ और करने को कह रहे हैं। आप बैठकर थोड़ा टाइम जो प्रभु को दोगे, तो प्रभु क्यों नहीं आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो इस चीज़ को आप हमेशा ये सोचकर कीजिए कि मुझे प्रभु के लिए कुछ नहीं करना, जो करना है अपने लिए करना। तो आप प्रभु के लिए आप उनके लिए कुछ मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, बस उनके बनकर कीजिए। तो आप उनका छोटा भाई बन सकते हैं
कि हनुमान जी मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मेरी परेशानी आप दूर कीजिए। देखना आपकी मनोकामना अगर पूर्ण ना हो, आपकी परेशानी दूर ना हो, तब आप कहना कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई और मेरा ये काम प्रभु ने पूर्ण नहीं किया। तो इस चीज़ को आप खुद रियलाइज़ करोगे और आप मेरे में कमेंट बॉक्स में आकर खुद बताओगे कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई है। तो आप पहले सच्चे मन से कोई भी काम कीजिए और मन में कभी भी नेगेटिविटी मत आने दीजिए, इस बात का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।